घृणा, शर्म, आक्रोश, क्रोध, ये सारे शब्द कम पड़ जाएंगे आलोचना करने के लिए, भर्त्सना करने के लिए, निंदा करने के लिए। जो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, कितना गिर गए हैं हम, कितनी गिर गई है मनुष्यता, कितनी गिर गई है और मर गई है संवेदनाएं। ये लोग पैदा कहाँ से होते हैं? इनका पालन पोषण कौन करता है? इन्हें इस ढंग का साहस और हिम्मत कौन देता है? ये वीडियो देखिए और आप भी सोचिए, फिर आगे बातें करेंगे। पहले तो उसके आंख में चाकू गोद दिया गया है, दोनों हाथ काट दिया गया है और दोनों स्थान काट दिया गया है। हमको बिल्कुल भी शर्म नहीं आता कि एक माँ जो अपने बच्चे को 9 महीना पेट में पालती है, दूध पिलाती है और बड़ा करती है, उसी माँ का उसने स्तन काटा है। क्या उसकी माँ नहीं? क्या उसकी बहन नहीं? क्या ये बिहार में एक महिला का स्तन काट के हत्या कर दिया जाता है और जरा सोचिए, नेशनल खबर भी ये नहीं बन पाता है। हालांकि यहाँ का प्रिंट मीडिया को हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं। अगर वो नहीं होते तो शायद जो है ये जानकारी जो है वो किसी को नहीं मिलती। प्रिंट मीडिया में खबर आता है, श्रद्धा के ऊपर जो है चर्चा होता है, बिहार में आरती छोटू के ऊपर चर्चा होता है, लेकिन एक महिला का स्तन काट दिया गया, उसका अनेकों अंग काट दिया गया और बीच रोड पे काट के उसे फेंक दिया गया। इस पे चर्चा करने के लिए कोई तैयार भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना, ये बच्ची का भविष्य अंधकार में जा रहा है। ये अभी 12th में है ये लड़की, जो अपनी माँ को खो दी, इतनी बेरहमी से उसकी मौत दिया गया है। वो बच्ची आगे कैसे बढ़ेगी? इसकी हिम्मत टूट रही है। मित्रों, एक महिला की इस तरह की निर्मम, नृशंस और घृणित हत्या, ये कोई पहली बार नहीं है। प्राय ऐसी घटनाएं सुनने में आ रही हैं। मैं समझ नहीं पाता हूं कि ये लोग कौन हैं, ये किस परिवेश में पले बढ़े हैं, इनके गार्जियंस कौन हैं, ये किस समाज में रहते हैं। इनके अंदर इतनी घृणा, इतनी नफरत, इतना प्रतिशोध आता कहाँ से है? कौन सा अनाज खाते हैं ये? कौन सी ऑक्सीजन लेते हैं ये? कैसा विषैला हमने बना दिया है समाज को। ऐसा लगता है कि ये जो लोग हैं, जो घृणित लोग हैं, जिनके अंदर इतनी घृणा और नफरत भरी हुई है, जो इस ढंग की नृशंस हत्या कर सकते हैं किसी मनुष्य की, अकल्पनीय है ये लोग। इनके चरित्र को, इनके कैरेक्टर की मैं कल्पना भी नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है भर्त्सना के, मेरे पास शब्द नहीं है निंदा के। राक्षस, जो शास्त्रों में हमने पढ़ा है कि राक्षस, मानव और दानव जो हमने पढ़े हैं, क्या आपको नहीं लगता कि ये दानव है? क्या ऐसे लोग समाज में रहने के काबिल हैं? ऐसे लोग, प्रश्न तो सबसे गंभीर ये है कि ऐसे लोग समाज में पैदा कहाँ से हो रहे हैं, पनप कैसे रहे हैं, इनको खाद बीज कहाँ से मिल रहा है? ऐसी घटनाएं सुन के रूह कांप जाएगी आपकी, कांप जानी चाहिए। श्रद्धा केस लीजिए, उसके पहले तमाम केसेस लीजिए। मैं अपने जनपद में देख रहा हूँ 2-3 ऐसी घटनाएं हो गई जहाँ टुकड़ों में काटा गया है लोगों को। हे प्रभु, हे ईश्वर, ये कौन सी कृति तुम्हारी है? इनके अंदर कौन सा विष भर दिया है आपने? मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास सेंटेंसेस नहीं है कि मैं इस घटना को जो है पूरी तरह से जो है कह सकूँ, मैं अपना आक्रोश दिखा सकूँ आपको। शर्म आती है, और शर्म आती है इस पूरी व्यवस्था पे। श्रद्धा केस अभी हुआ था कुछ महीने पहले, विश्वव्यापी समाचार बना। हमारी मीडिया ने उसे विश्वव्यापी समाचार बनाया। शायद उसमें कुछ एंगल था, वोट की राजनीति थी, शायद वहाँ वोट दिख रहा था। और ये घटना, जहाँ तक कि मनीष कश्यप जैसा एक बहादुर पत्रकार, मैं मनीष कश्यप की तारीफ करूँगा, जहाँ कहीं भी दिखते हैं बहादुरी से सच को सामने लेकर आने का साहस दिखाते हैं। मनीष कश्यप ने छोटा सा कवरेज दिया है इस पर।
ये राष्ट्रीय शर्म का विषय होना चाहिए, और राष्ट्रीय शर्म का विषय जैसी इन सब चीज़ों पे चर्चा होनी चाहिए। अपराधी पकड़े गए, उन्हें सज़ा मिली या नहीं मिली, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि दिनों दिन ऐसे अपराधियों की संख्या बढ़ती कैसे जा रही है। कहाँ लेके जा रहे हैं हम समाज को, कैसे बनते जा रहे हैं हम लोग। अकल्पनीय है ये। आलोचना, भत्सना, निंदा, सारे शब्द कम पड़ रहे हैं इसके लिए। हमें गहन चिंतन करना होगा, क्योंकि हमारे स्कूल क्या सिखा रहे हैं, हमारा समाज क्या सिखा रहा है, हम लोग अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। आखिर क्यों बच्चे इतने घृणित हो जा रहे हैं, जिनको मनुष्य कहना भी मनुष्य शब्द का अपमान होगा, जिन्हें मानव तो नहीं कहा जा सकता है मेरे विचार से। ये कलंक है, किसी सभ्य समाज के लिए कलंक है। ऐसे कलंक पैदा कहाँ से होते हैं, कौन प्रोटेक्ट करता है इन्हें। जरा सा भी कानून का भय नहीं है इनके अंदर, समाज का भय नहीं है इनके अंदर। क्यों, आखिर क्यों हम सब खामोश रह जाते हैं हर बार। क्यों हर बार हम अपनी बारी का इंतजार करते हैं कि मेरे साथ कुछ होगा तो देखूंगा, दूसरे के साथ हुआ है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। मित्रों, बोलना पड़ेगा। खामोश रहना कोई समस्या का समाधान नहीं है। अपराधी से ज़्यादा दोषी वह होता है जो अपराध देख कर भी खामोश रह जाता है, क्योंकि वो अपराध को बढ़ावा देता है इनडायरेक्टली। बोलना पड़ेगा। वो उस चिड़िया की एक कहानी मैं बताऊंगा आपको, सुनाता हूँ। प्राय आप सुने होंगे कि एक बार जंगल में आग लगी थी और सारे पशु पंछी जो है भाग रहे थे जान बचा के। वही एक चिड़िया थी, वो अपने चोंच में पानी लाकर उस आग पे गिरा रही थी। वहीं बगल में चालाक लोमड़ी बैठी थी। उसने पूछा कि अरे मूर्ख चिड़िया, तुम्हारे इस चोंच में चोंच भर पानी ला ला के गिराने से जंगल की आग कैसे बुझेगी, ये बुझने वाली नहीं है। तो हम जानते हैं उस चिड़िया ने क्या जवाब दिया। उस चिड़िया ने कहा कि ठीक है, मैं जानती हूँ कि मेरे इस छोटे से प्रयास से ये बहुत बड़ी आग बुझने वाली नहीं है, लेकिन मैं यह भी जानती हूँ कि आने वाले कल में जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम जो है आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, तमाशा देखने वालों में नहीं, आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में मेरा नाम लिखा जाएगा। तो हम सबको ऐसा बनना पड़ेगा, आग बुझाने वाला बनना पड़ेगा। हमने जो अपराध को, हिंसा को प्रोत्साहित करने की परंपरा बना ली है, ये उसी का दुष्परिणाम है। आज आप देखिए, हमारी संसद, हमारी विधानसभा अपराधियों से भरी पड़ी है। उन अपराधियों को महिमा मंडित करते हैं, हम उन्हें वोट देते हैं। यही वो हमारी आदतें हैं जो इस ढंग के अपराधियों को पनाह देती हैं, और इस ढंग के अपराधी साहस कर पाते हैं इस तरह की घटना करने का। हमें किसी भी हाल में भ्रष्टाचारी को, अपराधी को महिमा मंडित करने से अपने आप को रोकना होगा। ये निंदा के पात्र हैं, इनकी निंदा करनी होगी। हमें अपनी सफलता की परिभाषा को बदलनी होगी। इनके प्रकार सफल हो जाने वाले को सफल नहीं, बल्कि ईमानदारी से, मानवता से, नैतिकता से सफल होने वालों को ही सफल कहना पड़ेगा। उन्हीं को हमें आगे लाना होगा अपने देश और कानून के लिए। तो आप सब सोचिए, आप सब विचार करिए। गहन चिंता का विषय है ये।
इस ढंग के अपराध अक्षम्य अपराध हैं। ये मानवता के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत हैं। ये साबित करते हैं कि हम अमानवीय होते जा रहे हैं, हम मानव नहीं शैतान होते जा रहे हैं, हम राक्षस होते जा रहे हैं, हम घृणित होते जा रहे हैं। सोचिए, आप सब सोचिए। चिंता का विषय है, गंभीर चिंतन का विषय है और चिंता का विषय है। ऐसे अपराधों पे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होनी चाहिए कि आखिर क्यों, आखिर कोई व्यक्ति इतना घिनौना, इतना हिंसक, इतना क्रूर कैसे हो जाता है। ये हमारे पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है। सिर्फ किताबें लिखने से और बड़ी बड़ी बातें चैनलों पर बैठकर करने से समाज नहीं बदलेगा। मैंने देखा ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले प्रायः जब परिस्थितियां उनके सामने आती हैं तो खामोशी से बैठ जाते हैं। आइए, सामने आइए, पर चर्चा करिए ऐसी घटनाओं पे। समाज को बदलने के लिए सबको आगे आना पड़ेगा। थैंक यू।